ये इतनी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पहले ज़माने में हम सुनते थे कि जो पीएचडी करता है वो सारी किताबें पढ़ रहे होते थे और बड़ी लंबी रिसर्च करते थे। अब तो ये है कि बटन दबाएं, आपको रेलिवेंट सारा मटेरियल आ जाता है। आप उसको थोड़ा सा, मैंने यहाँ बहुत से पंजाब यूनिवर्सिटी के देखे हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती और सब कुछ मिल जाता है बना बनाया। ये एक हद तक मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, और जो लोग इस पैराडाइम पे ही चलेंगे कि उन्होंने अपनी थीसिस को चैट जीपीटी से लिखवाना है, तो फिर उनकी जो थीसिस होगी वो वर्थलेस थीसिस होगी, क्योंकि वो जो चैट जीपीटी दे रहा है वो तो कोई भी उसमें इनपुट करके ले सकता है। तो जब तक आपके काम की वो वर्थ नहीं होगी, वो वैल्यू नहीं होगी, यानी आपका कंट्रीब्यूशन उस टाइप का होगा जो मशीन नहीं कर सकती, जो इंसान ही कर सकता है, जब तक दुनिया उसको तस्लीम नहीं करेगी। बेशक आप अपनी एक लोकल यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लें, आप उसको अपने एक लिमिटेड सर्कल में अपने आप को मनवा लें कि जी मैं, लेकिन ये है ग्लोबल कंपटीशन का दौर। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान ने एज ए नेशन इंटरनेशनल लेवल पे compete करना है। तो जब तक हमारी जो रिसर्च है इसकी वैलिडेशन, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी उन फोरम्स पे नहीं होती जो इंटरनेशनल हैं, और सिर्फ यहाँ पे हम कुछ एक लिमिटेड से फोरम में समझते हैं कि उन्होंने रिव्यू करके हमारी थीसिस पास कर दी और मुझे टाइटल मिल गया, ये नाकाफ़ी होगा। इससे जो ग्लोबल कंपटीशन है उसमें हम पीछे रह जाएंगे, और इसको हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने आप को बेंचमार्क करना चाहिए जो दुनिया में इस वक्त कटिंग एज जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अब इस हवाले से मैं अपनी ज़ाती भी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन जो हायर एजुकेशन कमीशन के स्टैंडर्ड्स थे और अभी तक वो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं कि जब तक आपकी पब्लिकेशंस इंटरनेशनल उन जर्नल्स में नहीं आती जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, जिनका एडिटोरियल और रिव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोसेस है, तो जब तक आपकी थीसिस बेशक आप लिख दें, लेकिन डिग्री आपको अवार्ड नहीं हो सकती।